नमस्कार, मैं ऋषिकांत उपाध्याय दीर्घ स्वर संधि के द्वितीय भाग में स्वागत करता हूँ आप सबका। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि के क्या नियम हैं और उसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि ऊपर वाला जो प्रथम भाग है, ये जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग का मैंने उदाहरण आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अ के चार रूप जब आपस में मिलेंगे तो पूर्णतया आ होगा, चाहे अ धन अ बराबर आ, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है, अ धन अ बराबर आ होगा, शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ हो जाएगा, अ धन आ बराबर भी आ होगा, उदाहरण है धर्म धन आत्मा, और तीसरे में है आ धन अ बराबर भी आ होगा, इसमें तथा धन अपि है, आ इसमें है, अ है मिलाकर तथापि होगा, और उसके बाद में आ धन आ बराबर भी आ होगा, जैसे विद्या धन आश्रम बराबर विद्याश्रम। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब दूसरे भाग में घातांक से आगे चलते हैं। दूसरे भाग में उसी तरह से जैसा कि अ धन अ बराबर आ का चार रूप बताया था, उसी तरह से ई का कर लीजिए, एकदम सामान्य रूप से दीर्घ स्वर संधि स्पष्ट हो जाएगा। जैसा ई धन ई बराबर ई पूरा, ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई, माने हर एक स्थिति में कोई भी इकार मिलेगा, जब दो इकार आपस में मिलेंगे तो दीर्घ इकार का रूप धारण करेंगे, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। जैसे ह्रस्व इकार का उदाहरण लिखिए, जैसे रवि धन इंद्र, व में ह्रस्व इकार है ई, जैसा कि ये उदाहरण है। उसके बाद इंद्र में ह्रस्व इकार है तो ई बराबर ई हो जाएगा, जैसा कि रविंद्र हो गया है, ये रवि है, ये रविंद्र हो जाएगा वो संधि होने के बाद में। उसी तरह से ई धन ई बराबर ई होगा, जैसे गिर धन ईश बराबर गिरीश होगा, यहां पर दीर्घ इकार हो गया है। उसी तरह से ई धन ई बराबर ई हो गया है, जैसे मही धन इच्छा, अब दीर्घ इकार ह्रस्व इकार दोनों मिलाकर के महिच्छा हो गया है। इसी तरह से शची धन ईश, दीर्घिकार जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कुल मिलाकर के सचीश हो जाएगा, यहां पर च दीर्घ हो जाएगा, तो ये जैसे अ आ की तरह ई हो जाएगा। उसी तरह से आप उ का भी उदाहरण ले लीजिए, ह्रस्वकार बराबर दीर्घकार होगा, जैसे गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश हो गया है। उसी तरह से ह्रस्वकार दीर्घकार बराबर दीर्घकार हो गया है, जैसे लघु धन ऊर्मी बराबर लघुर्मी हो गया है। इसी तरह से उ दीर्घकार है, ह्रस्वकार है बराबर दीर्घकार हो गया है, जैसे वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव हो गया है। इसी तरह से दीर्घकार बराबर दीर्घकार होगा, तो जैसे भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व हो गया है। तो ये स्थितियां हैं। और अगला है री के जो भी शब्द आते हैं, या तो री का प्रयोग मूलतः संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है, हिंदी में उसका प्रयोग नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से संस्कृत में किया जाता है। और री से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो संस्कृत के होंगे। तो कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदी में कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि री धन री बराबर री होता है, तो इसका एक उदाहरण मैंने दिया है। देखिए ह्रस्व इकार है, फिर ह्रस्व इकार है, री मिलकर के री हो गया है, तो मातृ धन ऋण बराबर मातृ हो गया है। उसी तरह से नृ धन ऋषि, ह्रस्व इकार दीर्घ ह्रस्व इकार दोनों है, दोनों मिलाकर के दीर्घ विकार हो गया है, नृषि हो गया है। तो ये इस तरह से दीर्घ स्वर संधि का सामान्य रूप से परिभाषा है। आपको मैंने बताया, आशा करते हैं स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात
कि जो भी आप संधि करेंगे दोनों का सार्थक शब्द होना चाहिए। दोनों शब्द, जैसे अ धन अ बराबर आ है, जैसे देवालय है तो आप देव धन आलय करेंगे, देवाधन आलय तो भी होगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। दोनों जो शब्द होंगे वो सार्थक होने चाहिए। इसी तरह से आप अपना अभ्यास कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि पूर्तिया स्पष्ट हो गया होगा। फिर हम आपको गुण स्वर संधि के विषय में बताएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।